भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। प्रिय माताओं, भगवद गीता और उनके ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही बार आपने गीता सुनी होगी और पढ़ी होगी, परंतु आज मैं आपके सामने जो रूप लेकर आई हूँ वो आपके लिए गीता की एक नई अनुभूति होगी, क्योंकि यह प्रयास केवल ज्ञान बांटने का नहीं, यह प्रयास है उस दिव्य संवाद को पुनर्जीवित करने का जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। क्या विशेष है इस गीता में? अगर गीता में कुछ सबसे अद्भुत है तो वह है स्वयं श्री कृष्ण। बाकी सब, हम, अर्जुन, परिस्थितियाँ, सब तो केवल निमित्त है। किंतु इस युग में, इस जीवन में श्री कृष्ण के वचनों से ही हम अपने भीतर शांति, साहस और संतुलन पा सकते हैं। यह वैदिक गर्भ संस्कार की ओर से मेरा छोटा सा प्रयास है कि इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को हर माँ अपने गर्भस्थ शिशु के संस्कारों में उतार सके, ताकि जब वह जन्म ले तो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और भक्ति से परिपूर्ण आत्मा के रूप में जन्म ले। कहा जाता है गीता दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है। कोई भी शंका, भय, उलझन जिसका समाधान श्री कृष्ण के शब्दों में न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए जब आप गीता सुने तो अपने हृदय में यह भाव रखे, अर्जुन आप है और आपके भीतर पल रहा शिशु वह साक्षी है जो यह दिव्य संवाद सुन रहा है। अर्जुन की तरह ही जब आपके मन में भी कभी भ्रम, डर या थकान आए तो श्री कृष्ण के शब्द आपको संभालेंगे, आपको वह शक्ति और स्थिरता देंगे जिसकी एक माँ को आवश्यकता होती है। इसीलिए श्री कृष्ण को केवल अर्जुन का सारथी मत मानिए, उन्हें अपने जीवन का, अपने मातृत्व का और अपने गर्भ का सारथी बनाइए। यहाँ किसी भारी भरकम दर्शन की नहीं, बल्कि जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और भावनात्मक अनुभवों की बात होगी। वो बातें जो हर माँ के हृदय से जुड़ेंगी और जो हर शिशु के संस्कार बनेगी। तो आइए हम साथ चले इस पवित्र यात्रा पर, भगवद गीता के 18 अध्यायों की यात्रा पर, जहाँ हर अध्याय हमें एक नई सीख देगा आने वाले जीवन के लिए। अब आरंभ करते हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, जहाँ जीवन के पहले प्रश्न की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र जो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, पर उनके भीतर एक और अंधकार था, मोह का अंधकार। उन्हें अपने पुत्रों के प्रति मोह था और इसी मोह ने उन्हें धर्म से दूर कर दिया। वे जानते थे कि यह भूमि धर्म क्षेत्र है, जहाँ सत्य और धर्म की ही विजय होती है। फिर भी उनका मन यह सोचकर डगमगाता है कि कहीं उनके पुत्र हार न जाए, कहीं उनके मोह का संसार बिखर ना जाए।
इसी जगह गीता हमें पहली शिक्षा प्रदान करती है कि जब जीवन के निर्णय मोह से प्रभावित होते हैं तो हम सही होते हुए भी गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। धृतराष्ट्र के भीतर वही द्वंद्व चल रहा था जो कभी कभी हमारे भीतर भी उठता है। जब हम जानते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, फिर भी मन चाहता है कि काश मेरा अपना जीत जाए। पर धर्म वही होता है जहाँ श्री कृष्ण होते हैं और अधर्म वही जहाँ मोह होता है। प्रिय माताओं, जब आप यह सुने तो इस भाव से सुने कि जैसे यह संवाद आपके भीतर पल रहे शिशु के लिए श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। उसे सिखाइए कि धर्म हमेशा वही होता है जहाँ सत्य, करुणा और निष्कामता साथ हो। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित युद्ध व्यूह में खड़ा देखा तो वह अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास जाकर कुछ बोले। यहाँ से शुरू होता है संजय का वर्णन। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, परंतु संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि में घटित हर दृश्य को जैसे प्रत्यक्ष देख पा रहे थे। वह न अपनी ओर से कुछ जोड़ते थे, न किसी का पक्ष लेते थे, बस वही कहते थे जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। संजय का यह दिव्य दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन को शांत और निष्पक्ष बना लेते हैं तो जीवन की हर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय आगे कहते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा तो उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की यही बड़ी भारी सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन देखता है सामने पांडवों की सेना सुव्यवस्थित खड़ी है। हर योद्धा अपने स्थान पर दृढ़, निडर और तैयार है। धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, आज उनके ही विरुद्ध सेनापति बनकर खड़ा है। यानी ज्ञान किसी का बंधक नहीं होता, जो उसे अपनाता है वही उसका उपयोग सही दिशा में कर सकता है। दुर्योधन के मन में भय भी है, ईर्ष्या भी, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य से युद्ध करना है। वह इस सेना को देखकर सोचता है, ये तो बहुत बड़ी, संगठित और अजेय लग रही है। जैसे दुर्योधन को सामने की परिस्थिति बहुत कठिन लग रही थी, वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में भी चुनौतियां विशाल दिखाई देती है। हमें लगता है, क्या मैं इस परिस्थिति से निकल पाऊंगी? पर यही जगह है जहाँ श्री कृष्ण का संदेश हमारे काम आता है। भय बाहर की परिस्थितियों में नहीं, हमारे भीतर की सोच में छिपा होता है। जब हम अपने भीतर विश्वास, धैर्य और श्रद्धा रखते हैं, कोई भी बड़ी समस्या हमारे साहस के आगे टिक नहीं सकती। अत्र शूरा महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। यहाँ दुर्योधन सामने खड़ी पांडव सेना के मशहूर योद्धाओं का नाम गिनाते हुए अपना भय और निरीक्षण व्यक्त कर रहा है। वह देख रहा है भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी विराट और द्रुपद जैसे महारथी, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य और युधामन्यु जैसा विक्रांत सब ही महान रथी है, सब ही निडर योद्धा है। दुर्योधन का भाव बिल्कुल वैसा है जैसा हम अक्सर करते हैं। जब कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आती है, हम उसके हर नाम रूप, हर ताकत और हर हिस्से को गिनाने लगते हैं। हम सोचते हैं यह बहुत बड़ा है, यह अजेय है, इसमें तो पराजय निश्चित है। और उसी तरह दुर्योधन भी सेना की महत्ता गिनाकर भय को बढ़ाता है। यहाँ से हमें एक सरल परंतु गहरा पाठ मिलता है। जब हम किसी समस्या को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उसके हर पहलू को गिन गिन कर अपने मन में उसका पुतला बनाते हैं, तो भय और अचिंतन भी बढ़ता है। वास्तव में समस्या के हर हिस्से को जानना अच्छा है, पर उसका अर्थ यह नहीं कि हम घबराए, बल्कि इसका अर्थ है हम समझदारी से तैयारी करें। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। अब दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब मेरी भी सेना में जो श्रेष्ठ और वीर नेता है उन्हें भी पहचान लीजिए। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य यह समझे मेरे पास भी बल है, सामर्थ्य है, मेरे पक्ष में भी वीर योद्धा है। यह श्लोक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन संस्कार सिखाता है। जब हम किसी चुनौती को समझ लेते हैं, तब अगला कदम है अपने भीतर झांकना, अपने सामर्थ्य, अपने विश्वास और अपनी अच्छाइयों को पहचानना। जैसे दुर्योधन अपने सेनापतियों को याद करता है, वैसे ही हमें भी अपने आंतरिक सेनापतियों को याद करना है। हमारी हिम्मत, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा और हमारा विश्वास, ये सब हमारे भीतर की वह सेना है जो हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च मृत्युञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, देखिए मेरे सामने खड़ी सेना में भी ऐसे ऐसे महाशूर वीर हैं। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त जैसे वीर सब महान रथी है।
यहाँ दुर्योधन और संजय जो कर रहे हैं वह किसी भी चुनौती का रिस्क असेसमेंट है। वे सामने खड़ी हर ताकत, नाम और योग्यता को गिना रहे हैं ताकि आने वाले संघर्ष के लिए तैयार रहे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब कोई कठिनाइयां सामने आती है तो पहले उसे हर तरफ से समझना जरूरी है। उसमें कौन से घटक है, कौन से शुरपृष्ठ है, कौन सी बातें हमें कठिन कर सकती है। पर ध्यान रहे, समस्या को जानना भय नहीं बढ़ाता अगर हम सोच समझकर तैयारी करें। यह हमें सजग बनाता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन गर्व से कहता है, हे आचार्य, मेरे साथ ऐसे अनेक वीर योद्धा है जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों तक का मोह छोड़ दिया है। वे सब तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध कला में भी निपुण है। दुर्योधन की इस बात में आत्मविश्वास तो है, लेकिन इसमें अहंकार भी झलकता है। वह मानता है कि ये सारे योद्धा केवल उसके लिए मरने को तैयार है, जबकि वास्तव में हर योद्धा का लक्ष्य धर्म की रक्षा होना चाहिए। जीवन में हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है और क्यों खड़ा है। हर इंसान की तरह आपके जीवन में भी ऐसे शूरवीर है। आपका आत्मविश्वास, श्रद्धा, धैर्य, प्रेम और निष्ठा, ये सब आपकी सेना है जो हर कठिन परिस्थिति में आपके लिए लड़ती है। जैसे दुर्योधन अपने साथियों पर भरोसा करता है, वैसे ही माँ को भी अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा रखना चाहिए। गर्भ के समय जब माँ आत्मविश्वास से भरती है तो वही ऊर्जा शिशु के मन में भी पहुँचती है और शिशु यह सीखता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब भीतर का साहस हमारे साथ हो तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है, हमारी सेना जो भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा द्वारा सुरक्षित है, असीम और अजय है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, सीमित और छोटी है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति पर गर्व करता है, पर उनके शब्दों में विनम्र आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार झलकता है। यह वह भूल जाता है कि केवल बाहरी शक्ति ही विजय का कारण नहीं होती, बल्कि सत्य और धर्म के साथ खड़ा होना ही सच्चा विजय का आधार है। जब भी हम किसी कार्य में सफल होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अहंकार हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है और विनम्रता उसे दिव्य बना देती है। जीवन में विश्वास आवश्यक है पर घमंड नहीं। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है पर अभिमान हमें गिरा देता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन यह कह रहा है कि हर योद्धा को अपने अपने स्थान पर, अपने अपने मोर्चों पर खड़ा रहना चाहिए। जैसे जो भी स्थान मिला है उसी हिस्से की रक्षा करे और उन सबको सबसे अधिक रक्षा भीष्म पितामह को करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े और प्रमुख रक्षा स्तंभ है।
दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब भी कोई कठिनाइयाँ आती है तो हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य और अपनी अपनी ताकत होती है। हम सबको चाहिए कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियां समझें और उसी के अनुसार खड़े रहे, और सबसे जरूरी अपनी सबसे कीमती बातों की रक्षा करो, उन्हें संभाल कर रखो जब तक तुम जीत हासिल न कर लो। यहाँ भीष्म पितामह जैसे रक्षक हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे स्तंभ होते हैं, मान, निष्ठा, परिवार, आस्था, जिनकी रक्षा हमें दृढ़ता से करनी चाहिए। पर ध्यान रहे, यह रक्षा अहंकार से नहीं, विवेक और धर्म के साथ होनी चाहिए। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि कौरवों में सबसे वृद्ध, प्रतापी, सम्मानित भीष्म पितामह दुर्योधन के मन में उत्साह और हर्ष भरने के लिए सिंह की दहाड़ जैसी ऊंची आवाज में अपना शंख बजाते हैं। शंखनाद आने वाले युद्ध की घोषणा भी है और अपनी सेना में साहस भरने का एक तरीका भी। भीष्म का यह शंखनाद दुर्योधन को यह महसूस कराता है कि हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। कभी कभी हमें भी अपनी परिस्थितियों के सामने हिम्मत का शंखनाद स्वयं ही करना पड़ता है। जब मन में डर हो, चिंता हो, तो अपने भीतर के भीष्म को जगाना पड़ता है। वह हिस्सा जो मजबूत है, अनुभवी है और परिस्थिति को संभाल सकता है। तत शंखाश्चुभैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त शशब्दस्तु मूलोऽभवत्। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद पूरा युद्ध मैदान मानो एक पल के लिए जाग गया। चारों ओर से शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे एक साथ बज उठे। उनकी ध्वनि इतनी प्रबल, इतनी गर्जना पूर्ण थी कि पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। आकाश तक वह गर्जना पहुंची और दोनों सेनाओं के हृदयों में युद्ध की भीषणता का एहसास उतर गया। युद्ध कभी मनोरंजन नहीं होता, यह सबसे कठिन निर्णय होता है, और एक बार निर्णय ले लिया जाए तो फिर उसके परिणामों को स्वीकार करने की शक्ति भी रखनी पड़ती है। कुरुक्षेत्र की यह गर्जना आने वाले विनाश की पहली चेतावनी थी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशंखोपदध्मतुः। अब समय पांडवों की ओर था। सफेद पवित्रता का प्रतीक घोड़े से जूते, अति विशाल और दिव्य रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे, और उसी क्षण दोनों ने अपने अपने अलौकिक दिव्य शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि में विश्वास था, धर्म था और सत्य की रक्षा का संकल्प था। जैसे युद्ध में दोनों पक्ष तैयारी करते हैं, वैसे ही आज हम सबके जीवन में भी चुनौतियां आती है। अपने जीवन में भी अंतर युद्ध के पहले आपके भीतर का कृष्ण और अर्जुन मिलकर एक शंखनाद करते हैं। वह शंखनाद साहस, नियति और आपकी मातृत्व शक्ति। आज जब आप अपने बच्चे के साथ शांति और सकारात्मकता से जुड़ती है, तो समझिए आप अपने जीवन का सबसे पवित्र शंखनाद कर रही है, जो आपको भी बल देता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण, जिनका नाम ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, मन के मार्गदर्शक, उन्होंने 5 जन्य नामक अपना दिव्य शंख बजाया। अर्जुन ने भी अपना प्रसिद्ध देवदत्त शंख बजाया और भीम, जिनकी पहचान उनके अद्भुत पराक्रम से है, उन्होंने अपने विशाल और भारी पौंड्र नामक शंख का निनाद किया। इन तीनों दिव्य शंखों की ध्वनि पवित्रता, शक्ति और धर्म की घोषणा थी। जैसे महाभारत के हर योद्धा अपने अपने शंख से अपनी शक्ति और संकल्प का उद्घोष करता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर व्यक्ति का अपना शंख होता है। आपका शंखनाद है आपकी मातृत्व शक्ति। जब आप अपने बच्चे को प्रेम से छूकर मन ही मन कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो वही आपका दिव्य शंख बन जाता है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई, धर्म के मार्ग पर चलने वाले कुंती पुत्री राजा युधिष्ठिर ने अपने शंख अनंत विजय का नाद किया। एक ऐसा नाम जो बताता है कि सच्चाई की विजय कभी समाप्त नहीं होती। नकुल और सहदेव, जो अपने सौम्य स्वभाव, अनुशासन और शौर्य के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख सुघोष और मणि पुष्पक बजाए। हर शंख की ध्वनि एक संदेश थी, हम तैयार हैं, हम संगठित हैं, हमारा मन स्थिर है और हमारा संकल्प अडिग। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर व्यक्ति को अपने अपने तरीकों से प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कोई प्रार्थना से शक्ति पाता है, कोई संगीत सुनकर उत्साहित होता है, कोई किताब पढ़कर ऊर्जा लेता है, तो कोई बस अपने प्रियजनों की मुस्कान से फिर से खड़ा हो जाता है। प्रिय माताओं, हर बार जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उसके भविष्य की कल्पना करती है या अपने पेट कर हाथ मुस्कुरा कर रखती है, तो वही आपका अनंत विजय है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखड्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अब पांडवों की ओर से एक एक करके सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाने शुरू किए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, अथक योद्धा शिखंडी, अजय और स्थिर चित्ती धृष्टद्युम्न, साहसी और विशाल हृदय वाले राजा विराट और अपराजित सात्यकी, सबने अपनी वीरता का नाद किया। फिर राजा द्रुपद, द्रौपदी की 5 वीर पुत्री और महाबाहु तेजस्वी अभिमन्यु ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। हर शंख की ध्वनि अपना एक अलग स्वर, अलग पहचान लिए थी। मानो हर योद्धा कह रहा है, मैं यहाँ हूँ, मैं सजग हूँ, मैं न्याय और धर्म के लिए तत्पर हूँ। महाभारत का युद्ध एक ऐसा अवसर था जहाँ हर पराक्रमी योद्धा अपनी क्षमता दिखाना चाहता था। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। हर कोई बताना चाहता था कि
कि वह धर्म के इस महान युद्ध में उपस्थित है। जीवन का सच्चा युद्ध वही है जिसके लिए हम मन, शरीर और आत्मा से तैयार रहे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों की ओर से उठी वह भयंकर गगन भेदी शंख ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने आकाश और पृथ्वी दोनों को हिला दिया, और उसी के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के हृदयों में भय की लहर दौड़ गई। मानो वह ध्वनि पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो धर्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए? युद्ध की शुरुआत में अपनी शक्ति का परिचय कराना सदैव आवश्यक होता है, ताकि शत्रु को एहसास हो कि सामने कौन खड़ा है। जैसे आधुनिक समय में कोई भी प्रतियोगिता हो, इंटरव्यू हो या जीवन की कोई चुनौती हो, पहली ही झलक, पहला ही कदम आपकी शक्ति का संदेश दे देना चाहिए। यदि पहली ध्वनि ही मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी क्षण भर के लिए भयभीत हो जाती है। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाय में अच्युत। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए देखा तो उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया, लेकिन उसके बाद उनके हृदय की गहराई से एक शांत विनम्र आग्रह निकला। उन्होंने ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं इस युद्ध को ठीक से समझना चाहता हूँ। अच्युत वह जो अचल है, जो कभी अपने सत्य से नहीं हिलता, जिनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। यही नाम अर्जुन श्री कृष्ण को पुकार कर कह रहे थे। अर्जुन जानते थे जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं धर्म होता है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय निश्चिंत होती है। कभी कभी जीवन की चुनौतियाँ हमसे ठीक सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे क्षणों में भागना समाधान नहीं होता, बल्कि रुक कर, समझ कर और सत्य के साथ खड़े होकर निर्णय लेना होता है। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को यहीं रोकिए। जब तक मैं सामने खड़े इन योद्धाओं को ठीक से देख न लूं, इस महान युद्ध में मुझे किन किन के विरुद्ध खड़ा होना है, यह मैं समझना चाहता हूँ। युद्ध केवल हथियारों का नहीं होता, यह मन का युद्ध भी होता है। अर्जुन जानना चाहता है कि वह किस परिस्थिति का सामना करने जा रहा है। समझकर, परख कर अंतर युद्ध में उतरना ही उनकी बुद्धिमानी थी। जीवन में जब कोई चुनौतियां सामने आती है तो सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है। हमारी बहुत सी परेशानियां केवल इसीलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उन्हें ठीक से देखते नहीं, बस डरते रहते हैं। अर्जुन की तरह यदि माँ पहले समस्या को देखेगी, समझेगी, फिर शांति से निर्णय लेगी
तो उसका मन स्थिर रहेगा और आपका यह स्थिर मन आपके गर्भस्थ शिशु तक साहस, धैर्य और स्पष्टता के संस्कार पहुंचाएगा। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध भूमि में केवल इसीलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि वे धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र दुर्योधन को युद्ध प्रिय बनाना चाहते हैं। अर्जुन यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस विनाशकारी युद्ध का वास्तविक कारण दुर्योधन का अहंकार और अधर्म है। दुर्योधन की गलत नीतियों, अनुचित लालसा और अन्याय का समर्थन करने वाले जितने भी राजा उनके पक्ष में खड़े हुए, अर्जुन चाहता था कि वह उन्हें एक एक कर देखे। हमेशा आवश्यक नहीं कि आपका विरोधी सही मार्ग पर हो। कई बार सामने वाला व्यक्ति गलत तरीकों से, गलत सोच से आपको संघर्ष की ओर धकेल देता है। ऐसे में अर्जुन की तरह पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना, यह पहचानना कि कौन लोग अधर्म का साथ देकर संकट को बढ़ा रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने विरोधियों या अपनी चुनौतियों के वास्तविक स्वरूप को ठीक से समझ नहीं लेते, तब तक निर्णय लेना उचित नहीं होता। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसे ही अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने तुरंत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, ठीक भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी महारथियों के सामने। और वहां रथ रोककर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो ये एकत्र खड़े हुए कौरव योद्धा। पार्थ यानी अर्जुन ही, वही अर्जुन जो कुछ ही क्षणों बाद शंका में टूटने वाला है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। अर्जुन हम सब भी हो सकते हैं। जब हम किसी संकट में घिरे हो, जब मन में डर भर जाए, जब समझ न आए कि आगे क्या करें, तत्रापश्यन्त स्थितान् पार्थः पितॄन्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था, इसीलिए पृथा पुत्र यानी कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते हैं तो अचानक उनकी नजर अपने ही परिवार पर पड़ती है। वह देख रहे हैं ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते और अपने प्रिय सखाओं तक को। यही तो कारण है कि महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया, क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था और इसमें एक ही विशाल परिवार दो हिस्सों में बट गया था। हर किसी को निर्णय लेना था।
वह किसका साथ देगा, दुर्योधन का या अर्जुन का। इसीलिए यह क्षण अर्जुन के लिए बहुत भारी था। युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही लोगों को शत्रु की तरह सामने देखना। श्वशुरांशु हृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान्। अर्जुन केवल अपने ताऊ, भाई या गुरु को ही नहीं देख रहे, अब उनकी नजर और आगे बढ़ती है। वह देख रहे हैं अपने स्वशुर, अपने सच्चे मित्र, अपने सहयोगी और दूर दूर तक फैले हुए परिवार के सभी सदस्य। दोनों सेनाओं में हर तरफ बस अपने ही लोग खड़े थे। कुंती पुत्र अर्जुन सोचते हैं, काश जीवन ऐसे न होता कि अपनों को ही दो हिस्सों में खड़ा देखना पड़े। उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक पांडवों और कौरवों के साथ ही तो समय बिताया था। एक साथ खेला, सीखा, लड़े झगड़े, फिर भी सब एक ही परिवार के थे। पर अब वही परिवार दो भागों में बट गया है और युद्ध के नियम कठोर है। युद्ध में जो सामने खड़ा है वही शत्रु कहलाता है, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो। अर्जुन के हृदय में यही भारी विचार उठते हैं कि जिनसे उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, आज उन्हीं के विरुद्ध खड़ा होना पड़ रहा है। यही क्षण था जहां अर्जुन का मन हिलने लगा, क्योंकि युद्ध अब केवल धर्म और अधर्म का नहीं रहा, अब अपने बनाम अपने का रूप ले चुका था। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदात्रिदमब्रवीत् दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन सामने खड़े उन लोगों को देख रहे हैं जो उनके सबसे अपने हैं, उनके स्वजन, उनके रक्त संबंधी, जिनके साथ उन्होंने जीवन के सबसे बड़े पल बिताए थे। लेकिन आज वे सभी शत्रु पक्ष में खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार है। उन्हें देखकर अर्जुन के भीतर करुणा उमड़ पड़ती है। वह भावनाओं से भर जाते हैं। दया, पीड़ा और दुख एक साथ उनके हृदय में उभर आते हैं और उसी करुणा से भरकर वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देख मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यही वह क्षण है दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है अर्जुन का विषाद। यह विषाद जिसने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया, वह विषाद जिसने उन्हें निर्णयहीन बना दिया, और वही विषाद आगे चलकर भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का कारण बना। क्योंकि अर्जुन का यह दुख, यह भ्रम, यह मानसिक टूटन, इसी ने श्री कृष्ण को वह दिव्य ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया जो आज भी हर इंसान को मार्ग दिखाता है और आगे भी दिखाता रहेगा। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जैसे ही मैं अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता हूँ, मेरे सारे अंग ढीले पड़ रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं, उनका मुख सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं
और पूरे शरीर में रोमांच, एक अजीब सी घबराहट दौड़ रही है। युद्ध की बात करना आसान था, पर अब जब वास्तविक क्षण सामने खड़ा है, अर्जुन का पूरा शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, डर, तनाव और असहायता के रूप में। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही तो हम सबके साथ भी होता है। जब कोई बड़ी परीक्षा सामने हो, चाहे जीवन का निर्णय, कोई कठिन परिस्थिति या कोई ऐसा समय जहां हमें हिम्मत दिखानी हो, हमारे शरीर का हर हिस्सा घबराहट की भाषा में बोलने लगता है। अर्जुन भी इंसान थे। उनका यह भय, उनका यह कंपन, उनका यह सूखता हुआ मुख हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में शरीर भी भारी सा महसूस करने लगता है। और उसी समय गीता का ज्ञान हमारे अंदर शक्ति जगाने आता है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की शंका दूर करने के लिए खड़े थे, वैसे ही आज भी जब हम दिल से गीता सुनते हैं, वो हमें भीतर से संभालती है, शक्ति प्रदान करती है और डर की जगह समझ व स्थिरता प्रदान करती है। गांडीवं संसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा मन जैसे चारों तरफ घूम रहा हो, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अर्जुन का यह दर्द हमारी अपनी दुविधाओं से बिल्कुल अलग नहीं है। चाहे कोई कठिन परीक्षा का दिन हो, किसी बड़े बिजनेस निर्णय का समय हो, किसी रिश्ते की उलझन हो या कोई ऐसा पल जहाँ हमें मजबूत होना पड़े। कई बार हमें भी लगता है कि हमसे नहीं होगा, हम इस लड़ाई के लायक नहीं, हम टूट रहे हैं। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था और हमारे हाथ से भी कभी कभी हिम्मत छूट जाती है। अर्जुन की त्वचा जल रही थी और हमें भी जीवन की चुनौतियां अंदर तक जला देती है। उनका मन भ्रमित था और हम भी कई बार सोच में खो जाते हैं, घबराहट में उलझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह क्षण था जिसके बाद गीता शुरू होती है। यही वह मोड़ है जहाँ कृष्ण मार्गदर्शक बनते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे केशव, मुझे हर संकेत विपरीत दिख रहा है। जो भी दिखाई देता है सब गलत होता हुआ लग रहा है और अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई शुभ या कल्याण नहीं दिख रहा। यहाँ अर्जुन जैसा महायोद्धा पूरी तरह हताश है, हिम्मत टूट चुकी है। शरीर, मन, निर्णय सब जवाब दे रहे हैं। और सच बात यह है दोस्तों, यह अवस्था हम सबके जीवन में आती है। कभी परिणाम अच्छे नहीं दिखते, हर दिशा उल्टी लगती है, हर संकेत डर पैदा करता है और हर कदम गलत लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अंधेरी हो गई हो, आगे कुछ भी शुभ नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं, युद्ध लड़कर भी क्या मिलेगा, जीत भी किस काम की जब सामने अपने ही खड़े हो। यह वही भाव है जब हम जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं, जहाँ दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं, जहाँ हर रास्ता भारी लगता है,
जहाँ सही और गलत का फर्क धुंधला हो जाता है, जब हर संकेत उल्टा लगे, जब मन डगमगाए, जब भविष्य धुंधला लगे, यही वह क्षण है जब भीतर का कृष्ण प्रकट होता है। यही वह समय है जब मार्गदर्शन, शांति और सच्चा ज्ञान जीवन में प्रवेश करता है। न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्यं गोविंद किन् भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन अब पूरी ईमानदारी से अपनी मनः स्थिति कृष्ण के सामने रख रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। हे गोविंद, ऐसे राज्य, ऐसे भोग और ऐसा जीवन भी किस काम का। यह शब्द एक युद्ध भूमि पर खड़े योद्धा के नहीं लगते, बल्कि एक थक चुके, टूट चुके, भ्रमित मन के लगते हैं। अर्जुन के भीतर जो चल रहा है वह हर इंसान के जीवन में कभी न कभी घटता ही है। जब डर इतना बढ़ जाता है कि जीत भी बोझ लगने लगती है, जब मन इतना उलझ जाता है कि सफलता भी महत्वहीन लगने लगती है, जब हृदय इतना भारी हो जाता है कि जीवन के सुख भी फीके लगते हैं, जब मन अस्थिर हो, जब भविष्य धुंधला लगे, जब जीवन की इच्छाएं धीमी पड़ जाए, तो समझिए मन ऊर्जा नहीं हार रहा, वह मार्गदर्शन की तलाश में है। अर्जुन की तरह ये क्षण आपके भीतर मौजूद कृष्ण चेतना को सक्रिय करते हैं। वह दिव्य बुद्धि जो सही समय पर सही दिशा दिखाती है। आज अर्जुन सब छोड़ने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह युद्ध सिर्फ दुख देगा, लेकिन यही वह क्षण है जहाँ गीता शुरू होती है, जहाँ अर्जुन का विषाद बदलने वाला है विवेक में। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन का दर्द यहाँ अपने चरम पर पहुँचता है। वह कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, जिनके लिए हम राज्य चाहते थे, भोग चाहते थे, सुख चाहते थे, वे ही लोग आज युद्ध भूमि में अपना जीवन दांव पर लगाकर खड़े हैं। हम सब जिनके लिए जीते थे, आज वही हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है। हर मनुष्य की तरह अर्जुन भी अपने प्रियजनों के लिए सपने देखते थे, मेहनत करते थे, युद्ध की कठिनाइयां भी सहने को तैयार थे, लेकिन आज उन्हीं प्रियजनों को अपना शत्रु सामने खड़ा देखकर उनका मन पूरी तरह टूट गया है। जीवन का हर संघर्ष हम अपनों के लिए ही करते हैं। हमारी सारी दौड़ भाग, सारी मेहनत, हर खुशी, हर सपना सभी उन्हीं के लिए होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। और अब अर्जुन के सामने एक असहनीय सत्य खड़ा है। जब अपने ही सामने खड़े हो तो युद्ध कैसा, जीत कैसी और विजय का अर्थ ही क्या रह जाता है। यही उलझन, यही दर्द उनके मन को विचलित कर रहे हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिनके लिए हम सब करते हैं, वही अचानक परिस्थितियों के कारण हमारे सामने विरोध में खड़े दिखते हैं। ऐसे क्षणों में मन टूट सकता है, निर्णय कठिन लग सकते हैं, दिशा धुंधली हो सकती है। लेकिन याद रखिए, जहाँ उलझन गहरी होती है वहीं से दिव्य मार्गदर्शन भी शुरू होता है। अर्जुन अभी टूट रहे हैं क्योंकि कृष्ण उन्हें एक उच्चतर ज्ञान देने वाले हैं।
आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालां संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने अब सिर्फ सैनिक नहीं खड़े थे, उनके जीवन के हर रिश्ते सामने उपस्थित थे। गुरु, पिता, पुत्र जैसे बालक, दादा, परदादा, मामा, ससुर, दामाद, बहनोई और अन्य अनेक रिश्तेदार। हर चेहरा अर्जुन के हृदय को अंदर से हिला रहा था। अर्जुन इन सभी को पहचानते हैं, उन्हें एक एक कर देखने लगते हैं और जैसे कृष्ण को बता रहे हो, हे श्री कृष्ण, ये लोग मेरे लिए सिर्फ योद्धा नहीं है, ये मेरे अपने हैं, जिनके साथ मैंने जीवन बिताया है, जिनसे सीख ली, जिनसे प्रेम मिला, जिनके साथ हंसा, खेला और बड़ा हुआ। उनके सामने खड़े रिश्तों में सिर्फ रक्त का संबंध नहीं था, भावना ये थी, स्मृतियाँ थी, एक जुड़ा हुआ जीवन था और वही जीवन अब दो हिस्सों में बटा खड़ा था। जीवन में कभी कभी आपको ऐसी परिस्थितियाँ दिखती है जहाँ हर तरफ अपने लोग ही खड़े होते हैं, फिर भी निर्णय लेना कठिन होता है। यही अर्जुन की पीड़ा है, जहाँ संबंध अधिक हो, जहाँ निर्णय अधिक कठिन होते हैं। लेकिन गीता यही सिखाती है, जब मन उलझ जाए, जब रिश्ते भारी लगे, जब भावनाएं रास्ता धुंधला कर दे, तभी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। अर्जुन अभी टूट रहे हैं, पर यही टूटना आगे चलकर उनके जागरण का कारण बनेगा। एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन सभी का वध करना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार ही क्यों न डाले। तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। तो फिर केवल पृथ्वी का राज्य भला मेरे क्या काम का। अब अर्जुन की दुविधा और गहरी हो जाती है। वो सोचते हैं, युद्ध में सामने खड़ा हर व्यक्ति शत्रु नहीं है, उनमें मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे बंधु बांधव है। युद्ध का नियम है, सामने जो भी खड़ा है उसे शत्रु समझकर चलना पड़ता है। पर अर्जुन का हृदय मानने को तैयार नहीं। वह कह रहे हैं, यदि तीनों लोगों का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए, लेकिन उसकी कीमत अपनों के वध से चुकानी पड़े, तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। और यही जीवन का बड़ा पाठ छिपा है। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती है जहां हमें अपनी प्रिय चीजों, अपने प्रिय लोगों या प्रिय इच्छाओं का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा की शांति उनसे कहीं बड़ी होती है। अर्जुन हमसे पूछते जैसे लगते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में वही त्याग कर पाते हैं जो हमारे अंदर सबसे गहरा आसक्ति पैदा करता है? क्या हम अपनी प्रियतम चीजों को छोड़कर सही के साथ खड़े हो पाते हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। अर्जुन आगे श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें भला कैसी प्रसन्नता मिलेगी? इन अत्याचारियों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन का हृदय पूरी तरह भावुक हो चुका है। वह कहते हैं, शत्रु पक्ष चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन वे भी तो हमारे अपने ही भाई हैं। उन्हें मारकर जीत कैसी? ऐसी जीत से तो केवल पाप ही मिलेगा। उनके मन में केवल एक ही पीड़ा है,
भाई भाई का खून बहाकर कोई भी विजय सुख नहीं दे सकता। अर्जुन को लगता है कौरवों का लोभ, सत्ता की लालसा और अहंकार ही इस स्थिति का कारण है। यदि लोभ न होता तो यह विनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। और यही बात जीवन में भी उतनी ही सत्य है। लोभ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जहाँ लोभ होता है वहाँ निर्णय गलत होते हैं, संबंध टूटते हैं और दुख ही दुख मिलता है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनन् हिन् कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, इसीलिए हम धृतराष्ट्र के पुत्र अपने ही बांधवों को मारने के योग्य नहीं है। अपने ही स्वजन को मारकर भला हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यहाँ अर्जुन का हृदय पूरी तरह करुणा से भर जाता है। वह युद्ध की भूमि पर खड़े होकर खुद से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या अपने परिवार को मारकर कोई सुख मिल सकता है? यही वही वजह है कि महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ बल का युद्ध नहीं था। यह अंतरात्मा और कर्तव्य दोनों के बीच का टकराव था। अर्जुन के मन में उलथ पुलथ है, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर धन धनुष चलाया, आखिर उन्हीं पर बाण चलाए तो उस विजय का अर्थ क्या रह जाएगा। दोस्तों, अर्जुन की यह दुविधा हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी झेलते हैं। जब परिवार में लालच, बंटवारा, अहंकार या संपत्ति के कारण विवाद खड़े हो जाते हैं, तो हमें तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कदम सही है। ऐसे समय में अर्जुन की पीड़ा और महाभारत की सीख याद रखिए। इतना बड़ा युद्ध हुआ, कितनी जानें गई, कितना रक्त बहा, आखिर किसको क्या हासिल हुआ। जहाँ अहंकार और लालच हो वहाँ अंत हमेशा विनाश ही होता है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गीयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्र तो लोभ से अंधे हो चुके हैं। उन्हें न तो कुल के विनाश का दोष दिखाई देता है और न ही मित्रों से शत्रुता करने का पाप समझ आता है। लेकिन हम तो समझते हैं, हम जानते हैं कि कुल विनाश कितना बड़ा अधर्म है। हम जानते हैं कि रक्तपात, क्रोध और द्वेष से क्या पाप उत्पन्न होते हैं। तो फिर जब हम इन पापों को समझते हैं तो हम कैसे इस अधर्म से स्वयं को रोक न पाए। अर्जुन कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, शत्रु तो लोभ में अंधे हो गए हैं। उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं रहा, पर हम तो जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुल नष्ट होगा, परिवार टूट जाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे। तो क्या हमें भी इस पाप में खुद को नहीं रोक लेना चाहिए? यहाँ अर्जुन के मन की दुविधा बहुत गहरी है। दुश्मन कुछ भी करे, गलत करे, पाप करे, पर आप तो समझदार है। आपको तो सोचना चाहिए कि आपका हर कदम धर्म, न्याय और परिवार पर कितना असर डालेगा। दोस्तों, यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार सामने वाला गलत होता है, लालची होता है, सही गलत नहीं समझता, पर हम अगर समझते हैं तो हमें एक पल ठहर कर सोचना चाहिए, क्या मैं भी वही गलती करने जा रहा हूँ? क्या मेरा कोई कदम मेरे परिवार या रिश्तों को ताव दे सकता है?
लेकिन ठीक इसी जगह गीता हमें सिखाती है, समझदार होना त्याग का नहीं, कर्तव्य का निर्णय लेने का संकेत है। अर्जुन समझ रहे थे कि युद्ध पाप है, लेकिन कृष्ण उन्हें बताएंगे कि कर्तव्य से भागना उससे भी बड़ा पाप है। कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन अत्यंत गहरी पीड़ा में कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब एक कुल नष्ट होता है तो उसके साथ उसके सनातन कुल धर्म, उसके मूल, उसकी परंपराएं, उसकी मर्यादाएं सब समाप्त हो जाते हैं। और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरे परिवार में, पूरे समाज में अधर्म, अव्यवस्था और पाप फैल जाता है। अर्जुन यहाँ केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, वे कुल, परंपरा, संस्कार, मूल्य और चरित्र की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, परिवार टूटेगा तो धर्म टूटेगा, धर्म टूटेगा तो संस्कार मिटेंगे, और जब संस्कार मिटेंगे तो समाज में अराजकता, पाप और अधर्म बढ़ेगा। परिवार ही वह धरोहर है जो बच्चे को संस्कारों से जोड़ती है, मर्यादा सिखाती है, आदर्श देती है, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। जब परिवार ही बिखर जाए तो बच्चा किससे सीखेगा? कौन उसे मार्ग दिखाएगा? इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का नाश केवल लोगों का नाश नहीं है, पूरी संस्कृति का नाश है। दोस्तों, यह बात आज भी उतनी ही सत्य है। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी मूल्य, किसी परंपरा, किसी आदर्श का सम्मान नहीं होता। और ऐसी जगह समाज धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। परिवार ही वह जड़ है जो हमें हमारी पहचान से जोड़े रखती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश मतलब सब कुछ का नाश। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो वो सबसे पहले प्रहार उस परिवार की स्त्रियों पर पड़ता है। और जब स्त्रियां दूषित, दिग्भ्रमित या दुख से विचलित हो जाती है तो पूरे कुल में वर्ण संकर अर्थात संस्कारों का मिश्रण, संस्कृति का पतन जन्म लेता है। किसी भी घर की मर्यादा, शांति और भविष्य उस घर की स्त्रियों पर ही टिके होता है। माँ ही घर की धुरी है, माँ ही कुल की रक्षा है, माँ ही आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों की आधारशिला है। अर्जुन कह रहा है, जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ सबसे पहले नुकसान स्त्रियों को होता है, क्योंकि वे परिवार की सबसे संवेदनशील, सबसे जिम्मेदार कड़ी है। उनका विचलित होना मतलब आने वाली पीढ़ियों का खो जाना। आज के समय से जुड़कर इस अर्थ को समझे। जब परिवार में झगड़े बढ़ते हैं, जब लालच और अहंकार हावी हो जाता है, जब पुरुष ही नहीं स्त्री भी परेशान, भयभीत या दुखी होती है, तो उसका सीधा असर बच्चों पर, आने वाली संतानों पर, उनके संस्कारों पर पड़ता है। घर तभी घर बनता है जब स्त्री सुरक्षित, सम्मानित और शांत हो, क्योंकि वही भविष्य की जननी है, वही संस्कारों की वाहक है। अर्जुन इसीलिए कहते हैं, स्त्री दूषित हो जाए, दुखी हो जाए, दिशा खो दे तो पूरा कुल दिशा खो देता है। गर्भ में पल रहा बच्चा माँ के भावनाओं, विचारों और वातावरण से सीख रहा होता है।
इसीलिए अर्जुन की यह बात गर्भवती माताओं के लिए और भी महत्वपूर्ण है। जहाँ स्त्री शांत हो, सुरक्षित हो, संतुलित हो, वहीं सद्गुणी, संस्कारी, तेजस्वी संतान जन्म लेती है। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, वर्णशंकर यानी गलत मेलजोल से, चुकी हुई समझ से अधर्म पूर्वक जन्मी संतान, कुल का नाश करने वाले लोग और उनका पूरा परिवार नरक जैसी स्थितियों में चला जाता है। क्योंकि जब कुल नष्ट हो जाता है तो पितरों को मिलने वाले पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और वे भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ वर्ण संकर का सीधा अर्थ है, जब परिवार अपनी मर्यादा भूल जाए, जब संस्कार टूट जाए, जब सही गलत का भेद मिट जाए, जब मूल्य, सिद्धांत और परंपराएं खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में परिवार की जड़ें हिल जाती है। और जब जड़ें ही ना रहे तो न आज सुरक्षित रहता है न कल। अर्जुन का भाव है, कुल का मूल धर्म टूटेगा तो वर्तमान भी टूटेगा और भविष्य भी अधर्म में लटक जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जब संतान गलत संस्कारों में पले तो परिवार का गौरव, मर्यादा, परंपरा और प्राचीन कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। पितरों का उल्लेख क्यों? हजारों वर्षों से भारतीय परिवारों में यह धारणा रही है कि जो परिवार अपनी परंपरा निभाता है, धर्म का पालन करता है, वही पितरों की शांति और आशीर्वाद को बनाए रखता है। लेकिन जब कुल टूट जाता है, परिवार बिछड़ जाते हैं, मूल्य समाप्त हो जाते हैं और संस्कार खो जाते हैं, तो पितरों की शांति में बाधा आती है। क्योंकि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। अर्थात वर्तमान के बिगड़ने से भविष्य ही नहीं, अतीत भी दुखी हो जाता है। संस्कार ही कुल को बनाते हैं। माँ के विचार, वातावरण, धैर्य और मर्यादा ही बच्चे की पहली शिक्षा है। जब माँ अपने भीतर शांति, संतुलन और सात्विकता रखती है तो संतान में भी दिव्य गुण आते हैं। दोषेरेतेह कुलज्ञानं वर्णशंकर कारकेह उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च श्वाश्रिताः। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब परिवार को तोड़ने वाले लोग कुल घाती ऐसे कर्म करते हैं जो वर्ण शंकर का कारण बनते हैं, तो उनके कारण जाति धर्म, कुल धर्म और वह शाश्वत नियम जो पीढ़ियों को संभाले रखते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन का भाव यह है कि जब परिवार टूटता है, जब संस्कार टूटते हैं, जब कर्तव्य भूल जाते हैं, जब हर इंसान केवल मनमानी करने लगता है, तो वह रंगीन धागा जो पीढ़ियों को जोड़कर रखता है, धीरे धीरे टूट जाता है। कुल धर्म यानी परिवार की नींव सम्मान, संयम, कर्तव्य, एकता और आदर्श, जाति धर्म यानी समाज का संतुलन, हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी। अर्जुन कह रहे हैं, जब गलतियां बढ़ती है, जब लालच और अहंकार कर्तव्यों को ढक देते हैं, तो समाज के स्थायी नियम जो सदियों से सबको सुरक्षित रखते आए हैं, वे सब मिट जाते हैं। आज के जीवन से जुड़ी सीख आज भी हम यही देखते हैं। जहाँ परिवार टूटते हैं, जहाँ संस्कार कम होते हैं,
जहाँ सम्मान और धैर्य खत्म होते हैं, जहाँ समाज धीरे धीरे अस्थिर होने लगता है। अर्जुन की यह चिंता केवल एक युद्ध की नहीं, पूरे समाज के भविष्य की चिंता है। उत्सनकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुतम्। यहाँ अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, जिन परिवारों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हमने सुना है, ऐसा ही हमारी प्राचीन परंपराओं में माना जाता था। महाभारत के समय यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी दोस्तों। अगर किसी का कुल धर्म टूट जाए, परिवार की मर्यादाएं बिखर जाए, तो समझा जाता था कि अब यह शक्तिमानों अंधकार में गिर गया और उसकी आत्मा को आगे भी बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसीलिए उस समय परिवार की मर्यादा की रक्षा करना, अपने कुल का सम्मान बनाए रखना, अपने नाम को सच्चे कर्मों में ऊंचा उठाना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। जहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ केवल अराजकता ही जन्म लेती है। और आज भी अगर हम अपने आसपास देखें, तो ऐसी जगहों की कमी नहीं है जहाँ मर्यादा टूटे, संस्कार खो जाए और इंसान दिशाहीन हो जाए। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। अर्जुन आगे स्वयं को ही दोष देने लगता है। वे कहता है, अहो यह कितना बड़ा पाप है जो हम करने के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए खड़े हो गए हैं। यह कितनी भयानक बात है। दोस्तों, अर्जुन यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहा है। दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिए हैं, लेकिन अर्जुन और पांडव तो समझदार है, धर्म को जानने वाले हैं। तो क्या ऐसा करना उनके लिए ठीक है? बेवकूफ इंसान अगर गलती कर दे तो दुनिया कहती है चलो समझ नहीं थी, लेकिन बुद्धिमान से तो बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। और अगर समझदार भी हथियार उठा ले, अगर वही धर्म का मार्ग छोड़ दे, तो क्या उसकी गलती माफ हो सकती है? अर्जुन को लगता है नहीं, बिल्कुल नहीं। समझदार की गलती कहीं ज्यादा भारी होती है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस तन्मे क्षेमतरम भवे। यहाँ पे जरा एक पल के लिए आंखें बंद कर दीजिए और किसी ऐसे अपने को याद कीजिए जिनकी गोद में आप खेले हो, जिनके साथ आपने बचपन बिताया हो, जो आपसे बड़ा हो या छोटा पर दिल से बिल्कुल अपना हो। क्या आप उसे मार सकते हैं? नहीं ना। उसे चोट लगने का ख्याल भी दिल सहन नहीं कर पाता, बल्कि ऐसा लगता है कि अगर कभी कुछ होना भी हो तो उससे बेहतर है वह मुझे मार दे, पर मैं उसे चोट ना पहुंचाऊं। अर्जुन भी यही कहता है। वे कहता है, हे श्री कृष्ण, यदि मैं बिना शस्त्र उठाए, बिना प्रतिकार किए बस खड़ा रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लिए हुए मुझे युद्ध भूमि में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा।
क्योंकि अपने लोगों को मारने से अच्छा है कि मैं स्वयं उनके हाथों मर जाऊं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का प्रत्येक दृश्य सुना रहे हैं। वे कहते हैं, राजन, यह सब कहने के बाद अर्जुन का मन शोक से पूरी तरह कांप उठा। उनकी आंखों में अपने स्वजनों को देखकर जो दर्द था वह अब असहनीय हो चुका था। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ धनुष और तीर वहीं छोड़ दिया। उनकी उंगलियां जैसे काम ही नहीं कर पा रही थी। दिल भारी, मन पूरी तरह टूट चुका था। और फिर अर्जुन अपने विजयी रथ के पिछले भाग में थक कर, टूट कर, निराश होकर बैठ गए। यही वह क्षण था जब महाभारत का युद्ध तो दूर, अर्जुन अपने भीतर ही सबसे कठिन युद्ध हार चुके थे। प्रिय माताओं, यह था भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस पूरे अध्याय में हमने अर्जुन के हृदय की वह पीड़ा देखी जो किसी भी संवेदनशील मन में उठ सकती है। दुविधा, शंका, मोह और अपनों को खो देने का भय। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उलझनें हमारे ही भीतर खड़ी होती है। अर्जुन के मन में जो दर्द था वह हमें यह याद दिलाता है कि मन का भ्रम, मन की कमजोरी कितना बड़ा युद्ध खड़ा कर सकती है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली यात्रा। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की हर शंका को, हर डर को, हर भावनात्मक तूफान को एक एक करके शांत करते हैं और जीवन का वह दिव्य ज्ञान देते हैं जो हर युग के हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। प्रिय गर्भवती माताओं, आपके लिए तो यह ज्ञान और भी विशेष है, क्योंकि आप जो सुनती है वह आपके शिशु के मन में संस्कार बनकर बसता है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, जिसे वैदिक गर्भ संस्कार ने सरल, सहज और दिल से जुड़े हुए शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको यह अध्याय कैसा लगा और आप अध्याय 2 सुनने के लिए कितना उत्सुक है, कमेंट में जरूर बताइए और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। हम अगले अध्याय में मिलेंगे जहाँ श्री कृष्ण जीवन का सच्चा अर्थ बताएंगे। शांत मन, दृढ़ विचार और सही मार्ग की पहचान। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।